आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्टल पैटर्न्स बेस्ड ऑन टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम। ये टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम एक एक्सपेरिमेंट था विच वाज नोन एज टर्टल एक्सपेरिमेंट, जो दो लेजेंडरी ट्रेडर्स ने कंडक्ट किया था, रिचर्ड डेनिस एंड विलियम एकहर्ड। सो द एंटायर आइडिया वाज टू ट्रेड ब्रेकआउट्स। आज की वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। सो टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम इज अ सिंपल सिस्टम कि जहाँ पे हम 20 डे या 55 डेज के हाई को ब्रीच करती हुई जो कैंडल है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो द एंटायर आइडिया इज दैट वी आर ट्रेडिंग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स एंड दिस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स आर बिगर ब्रेकआउट्स, क्योंकि हमने इधर पीरियड दे दिए 20 पीरियड और 55 पीरियड। तो दो सिस्टम्स बन गए, टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम 1 एंड टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम 2, कि 20 दिन के हाई के ऊपर प्राइस जब जाता है तब हम लॉन्ग पार्टिसिपेट करेंगे, और जब कभी भी लास्ट 20 डेज का लो ब्रीच हो जाता है तो वहाँ पे एग्जिट करेंगे। और दूसरा टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम है, जब भी लास्ट 55 डेज के हाई के ऊपर जब हम चले जाते हैं तब हम वापस से लॉन्ग करेंगे, और 55 डेज के लो के नीचे अगर प्राइस क्लोज हो जाता है देन विल एग्जिट। तो ये टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड बेस्ड ऑन कैंडलस्टिक चार्ट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस turtle patterns derived from the same concept but developed on P&F charts। अब इसमें आइडिया सिंपल है कि टर्टल सिस्टम अपने आप में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पैटर्न है, कि जब कभी भी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। अब इसी का ट्रांसलेशन जब हमने P&F चार्ट्स पे किया देन द एंटायर आइडिया वाज सिंपल कि 20 डेज या 55 डेज इक्विवेलेंट अगर कोई टाइम फ्रेम या उसका कुछ ब्रेकआउट मिलता है तो हमें आइडेंटिफाई करना है। देन the simple method is on P&F chart, if last 5x columns, अगर last 5x कॉलम के ऊपर एक x बिल्ट हो जाता है then we call it as turtle bullish pattern, कि इसने कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट कर लिया। अब हम लास्ट 5x कॉलम्स को कंपेयर कर रहे हैं और उसके ऊपर प्राइस जाता है, फिर हम लॉन्ग ट्रेड ट्रिगर करते हैं, दैट इज नोन एज टर्टल बुलिश पैटर्न। सिमिलरली जब कभी भी लास्ट 5 ओस के कॉलम के नीचे एक और ओ आ जाता है then it becomes turtle bearish pattern। Ideally what we are trading is कि हम दोनों केसेस में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं, कि x लास्ट 5 कॉलम्स के ऊपर एक x आ जाता है तो इट इज बुलिश कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, और अगर O बिल्ट हो जाता है लास्ट 5 कॉलम्स ऑफ O तो एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन हो जाता है। टेक्निकली हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं बट हम लास्ट 5x या लास्ट 5 ओस के साथ कंपेयर करें। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने आप में एक 10 कॉलम पैटर्न बन गया कि लास्ट 5x कॉलम के ऊपर एक और x, तो अगर लास्ट 5x के कॉलम बने हैं तो उसके साइड में O के कॉलम्स भी तो होंगे। सो दिस बाय डिफॉल्ट बिकम्स अ 10 कॉलम पैटर्न एंड इट्स अ बिगर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। अगर ऐसा कोई कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मिलता है तो हम वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो आइडियली वी आर लुकिंग एट कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल पैटर्न है। अब आज के वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये पैटर्न चार्ट्स पे कैसे दिखता है और इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो लेट अस गो टू द स्क्रीन एंड सी दिस चार्ट्स। सो मेरे सामने BDL का स्टॉक है ऑन 0.5 डेली टाइम फ्रेम। सो ये छोटा टाइम फ्रेम है, स्विंग टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे इफ वी सी हियर दिस आर लास्ट 5 कॉलम्स ऑफ x। सो दिस इज कॉलम नंबर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर लास्ट 5 कॉलम x के कॉलम के ऊपर अगर हम चले जाते हैं देन दिस बिकम्स अ टर्टल ब्रेकआउट। अब कॉलम 0 मार्किंग के टाइम तो कॉलम 0 लिखा हुआ है, सो दिस इज अ ब्रेकआउट कॉलम, तो इसको काउंट करते हुए हम काउंट कर रहे हैं। सो 0, 1, 2, 3, 4 इसके ऊपर जब भी प्राइस चला जाता है वी गेट अ टर्टल पैटर्न। अब सिमिलरली अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो एक कंसोलिडेशन है, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिल चुका है। अगेन दिस इज अ कंसोलिडेशन एंड कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन है। So again a smaller consolidation and consolidation breakout। So consolidation breakout pattern है ये, अपने आप में एक छोटे consolidations बताता है और उसके ऊपर हम participate करते हैं। So just based on turtle pattern and trading turtle pattern might be difficult, क्योंकि हर turtle में participate तो कर सकते हैं, probability शायद उतनी ज़्यादा high ना हो। So to increase the probability we have to ensure that we are trading turtles in the direction of the trend। तो जब कभी भी टर्टल बुलिश ट्रेंड में बनता है तब हमें उसमें पार्टिसिपेट करना है लॉन्ग, और जब कभी भी बेरिश टर्टल बनता है और ट्रेंड बेरिश है वहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं।
आज के एग्जाम्पल पे लेट अस सी ओनली लॉन्ग ओनली सेटअप्स कि लॉन्ग ओनली डायरेक्शन में आइडेंटिफाई करते हैं. सो द एंटायर आइडिया इज वी वांट टू आइडेंटिफाई ट्रेंड फर्स्ट. अब ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई होता है? अगर आप ये चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो आपको आइडिया है कि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं ईदर थ्रू मूविंग एवरेज और थ्रू मस्त इंडिकेटर. कि प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है या मस्त के ऊपर है या बुलिश क्लाउड है मस्त का, तो हम उसमें कंसिडर करेंगे ट्रेंड इज बुलिश. सिमिलरली अगर प्राइस मस्त क्लाउड के नीचे है, बेरिश क्लाउड में है, तो हमारे लिए ट्रेंड बेरिश है. सो मस्त विल बिकम एज अ ट्रेंड फिल्टर. एक सिंपल क्राइटेरिया ये हो गया. इसके बाद इसी पैटर्न को और आगे हम कैसे ट्रेड करेंगे कि जब भी मस्त बुलिश होगा तो विल गो लॉन्ग वेर एवर द मस्त बेरिश इज फॉर्म्ड एंड विद दैट वी गेट अ बेरिश टर्टल, तो हम वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं. अब ये पैटर्न को मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाउ टू ट्रेड पॉइंट एंड फिगर कोर्स में. सो दिस कोर्स talks about a very detailed structured way of trading point and figure charts. इसमें हम ये टर्टल पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे, इसके एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करेंगे और इसके अराउंड ट्रेडिंग सिस्टम्स भी कैसे बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे. अब हम आ जाते हैं वापस से हमारे चार्ट की तरफ. सो BDL का स्टॉक है 1.5. सो वी हैव आइडेंटिफाइड बुलिश टर्टल एंड बेरिश टर्टल, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए. अब इसी के साथ में मैं एक इंडिकेटर ऐड कर देता हूँ, वो है मस्त इंडिकेटर. सो मस्त इंडिकेटर विद डिफॉल्ट कंडीशन 10-3 के डिफॉल्ट कंडीशन से प्लॉट करते हैं. सो द एंटायर आइडिया इज वेन एवर द मस्त क्लाउड इज बुलिश वी लुक एट बुलिश टर्टल ब्रेकआउट, और जब कभी भी मस्त बेरिश है तब हम बेरिश टर्टल को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे. अब आप टर्टल पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, टर्टल इन इटसेल्फ आर नॉट अफोर्डेबल पैटर्न्स टू ट्रेड. अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे इस पैटर्न, ये टर्टल पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सो दिस टर्टल पैटर्न गिव अ ब्रेकआउट एट 800 सम अराउंड दैट पॉइंट. और इसका लो, अगर ये टर्टल पैटर्न का अपने आप में लो कहाँ पे, ये बन चुका है 680 लेवल्स पे. सो ऑलमोस्ट 120-130 पॉइंट्स का एक रिस्क है ऑन द टेबल. सो एट एनी गिवन पॉइंट ट्रेडिंग टर्टल माइट नॉट बी अफोर्डेबल. तो इस केस में हम क्या ट्रेड करते हैं? हम टर्टल का फॉलो थ्रू ट्रेड करते हैं. सो वेन एवर वी गेट अ फॉलो थ्रू, दैट फॉलो थ्रू कैन बी ट्रेडेड एंड द नेक्स्ट इमीडिएट डबल बॉटम सेल कैन बी केप्ट एज अ स्टॉप लॉस. बट अगर आप ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आइडेंटिफाई करोगे तो बुलिश टर्टल काफ़ी अच्छे से चलते हैं. सो टर्टल को हम दो स्ट्रक्चर में डिवाइड कर सकते हैं. एक हो गया कि फर्स्ट पार्ट है कि वी हैव अ बुलिश टर्टल विथ अ लॉन्ग एंकर कॉलम, और इसके बीच में एक काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है. ये फर्स्ट टाइप ऑफ टर्टल पैटर्न बने विच इज़ फॉर्मिंग थ्रू एन एंकर पैटर्न. एक एंकर कॉलम की वजह से एक टर्टल ब्रेकआउट मिल रहा है. इस केस में हमें एंकर फॉलो थ्रू या टर्टल का फॉलो थ्रू ट्रेड करना चाहिए सो दैट आवर रिस्क इज इन चेक. बट इफ अ टर्टल इज गेटिंग फॉर्म्ड विदाउट अ एंकर कॉलम, देन वी कैन ट्रेड दैट टर्टल इटसेल्फ. क्योंकि एंकर कॉलम नहीं है. एंकर कॉलम का मतलब होता है कि 15x है उसमें. अगर 1% के चार्ट में देखेंगे तो 15% का रिस्क है. अब हम ये क्योंकि 0.5% का चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे रिस्क है 7.5% का. सो एट द एंड देर इज सम अमाउंट ऑफ रिस्क. बट एंकर कॉलम जब हम देखते हैं तो उसमें रिस्क है. बट अगर हम विदाउट एंकर कॉलम के जब टर्टल्स देखते हैं विच आर वेरी टाइट कंसोलिडेशन पैटर्न्स, अगर उनमें पैटर्न देखते हैं, वी कैन ट्रेड द इमीडिएट टर्टल ब्रेकआउट एंड दे कैन गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूव. वैसे टर्टल्स को भी ऑब्जर्व करते हैं. अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज़ अ वेरी टाइट रेंज टर्टल. अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, ये टर्टल का ब्रेकआउट आ गया. अगर यहाँ पे भी ऑब्जर्व करते हैं तो एक वेरी टाइट रेंज टर्टल है. सो वेयर इट इज़ गेटिंग फॉर्म्ड विथ अ स्मॉलर कॉलम्स, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ एक्स एंड ओस की वजह से अगर टर्टल पैटर्न बनता है तो उसके बाद प्राइस बहुत ज़्यादा फास्ट ब्लास्ट हो सकता है. क्योंकि छोटे कंसोलिडेशन में वो छोटे प्राइस रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं तो उसका ब्रेकआउट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ सकता है. सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल. इफ़ वी सी द रीसेंट टर्टल, तो एक स्क्यूड टर्टल बन चुके हैं, बहुत छोटे कॉलम्स बन चुके हैं और उसके बाद एक ब्रेकआउट आ गया. सो लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर स्टॉक. इसको हम शिफ्ट कर देते हैं आरती इंडस्ट्रीज़ पे. अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, वी आर अबाउट टू गेट अ टर्टल पैटर्न और टर्टल बुलिश फॉर्मेशन में है. इसी के साथ में अब क्योंकि ट्रेंड बुलिश और बेरिश, इसमें प्राइस दोनों तरीके से मूव किया है तो दोनों को एनालाइज करते हैं. सो लेट मी जूम आउट और ये पॉइंट से आप देखो कि वेयर टर्टल इज मस्त इज बुलिश एंड वी आर गेटिंग अ बुलिश टर्टल.
यहाँ पे एंकर कॉलम से बना हुआ है तो हम इसके फॉलो थ्रू को पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इवेंचुअली इट हैज ट्रिगर्ड द स्टॉप लॉस. नाउ इफ वी आइडेंटिफाई turtles which are tightly skewed and we trade them. So if we see this is a tight skewed turtle. इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग एंकर कॉलम बन चुका है. लो ऑफ द टर्टल कैन बी केप्ट एज अ स्टॉप लॉस. सिमिलरली अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं बहुत टाइट एक टर्टल पैटर्न बन रहा है. उसके बाद अब फॉर्मेशन देखो, इट्स अ स्ट्रॉन्ग एंकर कॉलम. और ये एंकर कॉलम कितने बॉक्सेस का बना हुआ है? दिस इज 49 बॉक्सेस. इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 50 बॉक्सेस तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा. 0.5% का चार्ट है और विथ 50 बॉक्सेस मतलब 25% की मूव है, एक स्ट्रेच में आ चुकी. राइट. सो एक बहुत स्क्यूड टर्टल जब भी बनता है उसके बाद एंकर कॉलम बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. सो आई एम जस्ट शेयरिंग अ वे ऑफ लुकिंग एट टर्टल पैटर्न्स. अब इसी चार्ट को मैं शिफ्ट कर देता हूँ 1% पे एंड लेट अस सी दिस पैटर्न्स ऑन 1% चार्ट. अब यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं. इफ़ यू सी दिस इज अ टर्टल पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड एंड this is a turtle pattern. All these turtle patterns have performed as must is bullish. और जितने भी bearish turtles हैं वो परफॉर्म नहीं हो पाए. अगर आप इसी फॉर्मेट में अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे दिस इज अ बेरिश टर्टल, इट डिड नॉट वर्क क्योंकि ट्रेंड वॉज बुलिश. सो बेरिश कंसोलिडेशन जो हो रहा था वो वर्क नहीं किया. सो दिस कैन ऑल्सो बी अ ट्रिगर टू आइडेंटिफाई ट्रैप पैटर्न्स कि जब कभी भी ट्रेंड बुलिश है और बेरिश टर्टल फॉर्म होता है तो वो चलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है. इवेंचुअली दिस बेरिश टर्टल कन्वर्ट्स इनटू अ ट्रैप पैटर्न. अगर आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व करोगे तो बेरिश टर्टल जो है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं किया क्योंकि ट्रेंड बुलिश था. यही केस में अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो जो क्लाउड है वो चेंज हो गया फ्रॉम बेरिश टू बुलिश एंड ट्रेड यहाँ पे बुलिश टर्टल भी वर्क नहीं कर पाया. सिमिलरली बेरिश टर्टल भी वर्क नहीं कर पाया. बट इवेंचुअली एज द ट्रेंड वॉज एस्टैब्लिश हर बुलिश टर्टल स्टार्टेड परफॉर्मिंग. अब इसी पॉइंट में हम देखते हैं जब 1000 के लेवल से मस्त क्लाउड टर्न्ड इनटू बेरिश, यहाँ से हर एक बेरिश टर्टल स्टार्टेड परफॉर्मिंग. और बुलिश टर्टल्स जो थे, ये बुलिश टर्टल था, ये एक ट्रैप में कन्वर्ट हो गया. ये एक बुलिश टर्टल है, इसने अपने आप पे प्राइस ब्रेकआउट देके द ट्रेंड रिवर्स्ड. राइट. सो दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट टर्टल पैटर्न्स. और भी कुछ चार्ट्स लेते हैं. सो लेट अस सी अपार इंडस्ट्रीज. सो अपार इंडस्ट्रीज 1% का चार्ट. ऑल द कॉन्सेप्ट्स इंटैक्ट. ठीक है. प्राइस ट्रेडिंग अबव मस्त. सो ट्रेंड इज बुलिश. वी आर लुकिंग एट बुलिश टर्टल पैटर्न्स. यहाँ पे देखते हैं दिस इज अ बुलिश टर्टल. बुलिश टर्टल का स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? लोएस्ट कॉलम ऑफ ओ. तो ये जो 5 कॉलम है उसमें से जो लोएस्ट ओ का कॉलम होगा वो पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस होगा. सो दिस इज अ वेरी टाइटली स्क्यूड टर्टल पैटर्न. इसका ब्रेकआउट आ गया तो ब्रेकआउट बनते हुए ये एक एंकर कॉलम बन गया. अगेन वी हैव टाइटली स्क्यूड टर्टल. दिस इज अ टाइटली स्क्यूड टर्टल. तो ये टर्टल बनने के बाद वी हैव स्टार्टेड गेटिंग एंकर कॉलम्स. अगेन अ टर्टल पैटर्न. अगेन अ टर्टल पैटर्न. सो टर्टल पैटर्न अबव मस्त इज अ गुड पैटर्न टू पार्टिसिपेट. अब इसके अराउंड हमें और वर्क करना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक्स में हम पार्टिसिपेट करेंगे. ये हो गया कि ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी हो गई कि एक मस्त बुलिश में आप बुलिश टर्टल ट्रेड करो. सिमिलरली बेरिश ट्रेंड में वेर एवर द मस्त क्लाउड इज बेरिश, वहाँ पे आप बेरिश टर्टल ट्रेड कर सकते हो. सो एट द एंड वी आर ट्रेडिंग consolidation breakout patterns or consolidation breakdown patterns. Now inherently we have lot of stocks which are bullish because as Nifty 50 basket or Nifty 200 basket, this is a basket of performing companies. क्योंकि इसमें से कोई भी कंपनी है जो अंडर परफॉर्म करती है तो उसका मार्केट कैप श्रिंक हो जाता है और उसको वो कंपनी को दूसरी कंपनी रिप्लेस कर देती है. सो अपने आप में निफ्टी 50 और निफ्टी 200 अगर आप एक लॉन्ग टर्म व्यू से अगर इसको सोचें तो ये अपने आप में इनहेरेंटली बुलिश इंडेक्स है. हमेशा आउट परफॉर्मिंग कंपनीज इसका पार्ट बनती रहेंगी और इसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो अगर आपका एक ट्रेडिंग यूनिवर्स है जो निफ्टी 200 की तरफ रिस्ट्रिक्टेड है तो आपको बुलिश टर्टल ट्रेड करने चाहिए वेर एवर द मस्त क्लाउड इज बुलिश. बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इसमें बन सकती हैं. यू कैन ऑल्सो ऐड कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ कि रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स जब भी मस्त क्लाउड बुलिश है उसमें बुलिश टर्टल बनता है तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. सो एट द एंड वी आर ट्रेडिंग probable or a consolidation breakout patterns.
सो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जब भी होता है उसके बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी होती है। अब ये अगर आप RS पॉजिटिव स्टॉक में देख रहे हो तो बहुत अच्छा है। इसके साथ में आप RSI एज एन इंडिकेटर आइडेंटिफाई करके उसमें मोमेंटम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर RSI का जोन इज ग्रेटर, RSI वैल्यू इज ग्रेटर देन 40 तो RSI बुलिश जोन में। अब RSI के ऊपर मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए गए बेस्ड ऑन RSI। सो RSI इन बुलिश रेंज प्लस अ टर्टल बुलिश पैटर्न इज गेटिंग फॉर्म्ड व्हेन मस्त इज बुलिश कैन ऑल्सो बिकम वन ऑफ द ट्रेडिंग सिस्टम्स। अब इसके ऊपर और भी आप आपके हिसाब से फाइन ट्यून कर सकते हो कि कौन से बॉक्स साइज पे ये इसको ट्रेड कर सकते हैं, बट एज अ कॉन्सेप्ट this can work on all box sizes, all time frame, even on 1 minute time frame, daily time frame, on 1.1% box size, 1% box size or 0.25% box size. It can work across all the time frames. जितना छोटा टाइम फ्रेम, जितना छोटा बॉक्स साइज, उतने छोटे पीरियड के लिए आप ट्रेड कर रहे हो। सिर्फ ये हमें समझना है, जितना बड़ा बॉक्स साइज, जितने बड़े ट्रेंड में 1% बॉक्स साइज ऑन डेली टाइम फ्रेम इज अ बिगर टाइम फ्रेम। अब इधर आप बड़े मूव कैप्चर करने के लिए देख रहे हो, इट्स एन इन्वेस्टमेंट बॉक्स साइज। सो डिपेंडिंग ऑन योर बॉक्स साइज एंड टाइम फ्रेम आप डिसाइड करोगे कि आप कितने टाइम तक उसे होल्ड कर रहे हो। ट्रेडिंग सिस्टम, अगर आप टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देख रहे हो तो ये अपने आप में स्टॉप एंड रिवर्स सिस्टम भी बन सकता है कि जब भी टर्टल बुलिश पैटर्न बनेगा आप पार्टिसिपेट करोगे लॉन्ग, एंड वेन एवर टर्टल बेरिश पैटर्न इज फॉर्म्ड ऑन द चार्ट आप वहाँ पे एग्जिट करोगे। सो इट कैन बी ट्रेडेड विथ कॉम्बिनेशन ऑफ एज अ स्टॉप एंड रिवर्स सिस्टम कि टर्टल बुलिश पे पार्टिसिपेट करेंगे लॉन्ग और उसका एग्जिट हो जाएगा टर्टल बेरिश। सिमिलरली जब कभी भी हमें बेरिश टर्टल मिल जाएगा बिलो मस्त क्लाउड, हम वहाँ पे शॉर्ट करेंगे, बुलिश टर्टल विल बिकम स्टॉप लॉस। अब यही कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान रखते हुए ऑप्शंस चार्ट पे भी इंप्लीमेंट करना चाहोगे तो उतना ही इफेक्टिवली काम करेगा। अ गुड ट्रेडिंग सिस्टम बेस्ड ऑन टर्टल कैन बी डेवलप्ड ऑन ऑप्शंस चार्ट एज वेल। सो आई एम गिविंग यू लॉट ऑफ थॉट्स कि ये कॉन्सेप्ट जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना इंटरेस्टिंग लगेगा, उतने अच्छे ट्रेडिंग सिस्टम्स आपके बन सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये आपके लिए तो फ्री है बट इससे मेरी बहुत मदद होती है। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।